भजन तो होगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। चलाना श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा श्री रामानुजाचार्य मध्यमा अस्माचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरुकाक्षर मंगलाय स्तवम् सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके हे गौरी नारायणी नमस्तुते। आपदाम हतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नीलाम श्यामल कोमलंगम सीता समहरो विद्वान भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं मानवमुख्यं श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री दक्षिणमुखी बालाजी महाराज की, श्री राधा गोविंदे भगवान की, महाकालेश्वर महादेव की, श्री राम दीवान महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, माता की, हाथोज धाम की, त्रिवेणी सरकार की, जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
श्री सीताराम जी महाराज की बालाजी महाराज की राम नाम सत्संग महोत्सव गुरु कृपा सत्संग मंडल की सत्संग कराने वालों की सत्संग में आने वालों की जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्री दक्षिण मुखी बालाजी महाराज और गुरु कृपा सत्संग मंडल का नाम संकीर्तन, आज पितृपक्ष का समापन का ये पुनीत और पावन अवसर, और भगवान राम नाम का, परम ब्रह्म राम का जप का ये महोत्सव। सर्वप्रथम मंडल परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। अभी सत्संग के बाद सत्संग के महत्व का व्याख्यान सत्संगियों के मुख से आप हम सब सुन रहे थे। हमारे पास तो सबके पास वही है जो महाराज श्री पुरस्कारी कर गए, वही प्रसाद हम सब आपस में बांट लिए थे। हमारा सौभाग्य, बड़भागी है जो हमें सत्संग में आने का, बैठने का, भगवान के नाम लेने का ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। अन्यथा लाखों लाखों करोड़ों लोग इस सत्संग से, कीर्तन से, भगवान के नाम से वंचित हैं। भागवत जी का वो प्रसंग हम सबको स्मरण में है, लेकिन बार बार सत्संग का तात्पर्य कोई गा के, कोई कह के, कोई बता के। सत्संग अच्छी संगत, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा से ही यह सुलभ होता है, और विवेक ज्ञान लौकिक दुनिया का हो सकता है, लेकिन परलौकिक ज्ञान भगवान के सत्संग से होता है। ब्रह्मा जी महाराज के पास सारे देवी देवता इकट्ठे होकर जाते हैं कि महाराज हमें धरती जाने का करनी पड़ती, तभी संभव होता है, नहीं तो एयरपोर्ट के बाहर ही निकाल देते। इसी प्रकार से धरती पे आने के लिए देवताओं को भी इजाजत लेनी पड़ती है ब्रह्मा जी से। बोले भैया आप क्यों जाना चाहते हैं? बोले महाराज पृथ्वी लोक पर भगवान का भजन सत्संग किया जा सकता है, ऊपर रहते हुए भी भगवान से मिलना संभव है, लेकिन नीचे रहते हुए भगवान से मिलना संभव है। वो कैसे? तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है रामचरितमानस में, ये भवसागर है, लेकिन एक सरल उपाय है, वह भगवत नाम की भक्ति करें, नाम जप कीर्तन करें, और इससे ही पार लग जाएगी। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के पास देवताओं का जब समूह गया तो ब्रह्मा जी भी चकित हुए कि दुनिया को ऊपर आना चाह रही है, स्वर्ग लोक में आनंद लेना चाह रही है, आप नीचे जाना चाह रहे। बोले नीचे सुगम है, ऊपर रहते भी भगवान के दर्शन सुलभ नहीं है, भगवान को प्राप्त करना सुलभ नहीं है, और नीचे जाकर भगवान को प्राप्त करना सुलभ है। इसलिए हमें भी जाने दीजिए। क्यों जाना चाहते हो? बोले हम भी भगवान की भक्ति, भजन, सत्संग करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? बोले कलयुग में सरल बताया ये उपाय। महाराज देवता भी जिस योनि के लिए तरसते हैं, जिस योनि की कामना करते हैं, वह आप हम सबको मिली। अपने लिए ताली बजाएं जोरदार। सबसे श्रेष्ठ योनि मिली है मनुष्य की। मिलना दुर्लभ है, लेकिन हमें मिली है श्रेष्ठ। जितने भी हम लोग हैं, हम बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान ने सुंदर महंगा जीवन दिया। व्यास जी महाराज से ऋषियों ने यही तो सवाल पूछा कि महाराज भगवान नारायण ने संपूर्ण सृष्टि पे सबसे महंगी चीज क्या बनाई, सबसे महंगा जीव क्या बनाया? बोले सबसे महंगा तो ये मनुष्य बनाया है।
महाराज मनुष्य सबसे महंगा है। बोले हाँ, मनुष्य ही सबसे महंगा है। सोचने में आता है वाकई में कोई कुत्ता, गधा, भैंस, बकरी, ऊंट बन जाते, या भी ऐसे गौ माता, देवताओं की जो माया वो बन जाते, और इस समय कहीं रोड पे कीड़े पड़ रहे होते और सड़ते रहते, कौन संभालता? सोचो, पशु पक्षी जीव जंतु बन जाते तो पराये वश रहते, सिर्फ ठाकुर जी कोई कृपा करते तो करते, बाकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये मनुष्य ही है जिसको सब कुछ व्यवस्थाएं ठाकुर जी ने दी, राजा बना के भेजा है। योनियों की सबसे श्रेष्ठ योनि, योनियों की भी राजा योनि, ये मनुष्य का जीवन है महाराज। ये बात अलग है, हम लोग ये छोटी छोटी कामनाओं के चक्कर में जो मूल चीज मिली थी, ये महंगा जीवन, वो हम भूल जाते हैं। आप लोग विचार करते होंगे कि सत्संगियों को, जो लोग सत्संग में कभी कभी आते हैं, कोई कभी कभी कोई बुला लिया, आज राधा किशन जी ने मजबूरी में आए हैं, कोई आज बुला लिया है तो चलना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। कोई साल 6 महीने में कभी कोई आया हो, उसको लगता होगा कि क्या पागलपन है, हर हफ्ते राम राम सीताराम, हर हफ्ते 3 घंटे क्या काम, उनको पागल लगता होगा। लेकिन लौकिक दृष्टि से नहीं समझ सकते, लेकिन परलौकिक और सत्संग के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जीवन तो मिला सत्संग के लिए था। छोटी छोटी कामनाओं के चक्कर में तनाव और चिंता में पड़ जाते हैं, और मूल चीज जिसके लिए आए थे वो भूल जाते हैं। जब भीतर में उल्टे लटके थे तब तो एक ही कामना करते थे कि भगवान जल्दी से कृपा करो, मुक्ति प्रदान करो, यहां से इससे निकालो, इस भंवर जाल से, आपका प्रथम भजन करेंगे। तो व्यास जी महाराज से सारे ऋषि पूछते कि महाराज, व्यास जी उम्र में बहुत छोटे और ऋषि हजार हजार साल के बैठे सामने, लेकिन ज्ञान का पद ऊंचा होता है महाराज, अध्यात्म का पद ऊंचा होता है, सत्संग का पद ऊंचा होता है। जो सत्संगी होता है उसके लिए विशेष भाव रहता है, विशेष दर्जा रहता है। तो महाराज व्यास जी ऊंचे आसन में बैठे थे, सारे ऋषि पूछ रहे कि महाराज सबसे श्रेष्ठ क्या बनाया संपूर्ण जगत में भगवान ने? बोले सबसे श्रेष्ठ ये मनुष्य बनाया। महाराज मनुष्य बनने के बाद इस मनुष्य का प्रथम कर्म क्या बताया? बोले मनुष्य का प्रथम कर्म है भगवान की प्राप्ति। मनुष्य बना किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। महाराज भगवान की प्राप्ति का मार्ग क्या है? बोले 3 काम से 3 लोग के नाथ को सुगम प्राप्त किया जा सकता है। बोले वो 3 काम क्या है? बोले जप, तप और दान। हर मनुष्य का प्रथम काम है भगवान का भजन करना। चलते फिरते उड़ते बैठते कैसे ही करो, भगवान का भजन करो, नाम कीर्तन करो। का कोई शास्त्र पुराण पढ़े हो या न पढ़े हो, लेकिन ये इस समय कलयुग में बताया कि परम ब्रह्म जो राम का नाम है यही श्रेष्ठ है। आप ये कर लो, सारे शास्त्र पुराण उपनिषद का सारा पुण्य प्रताप स्वतः ही मिल गया। जिस प्रकार से आप हमने अभी भगवान को गुलाब का इत्र अर्पित किया, कितने टोकरे गुलाब के मशीन वाले ने, फैक्ट्री वाले ने कैसे कैसे बनाया होगा, कितना बड़ा प्रोसेस, और हमारे पास एक शीशी आ गई और हमने भगवान को अर्पित कर दी और सबको बांट दिया और सबके पास गुलाब की सुगंध आ गई। आई कि नहीं आई? इसी प्रकार से सारे शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का और संतों का जो पुण्य प्रताप, जो भजन के रूप में, सत्संग के रूप में हमें मिला, ये राम नाम, परम ब्रह्म का राम का नाम मिला। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। क्या करें? बस बोले सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, बस भगवान का नाम ले लिया। इसमें ही हमारे सारे शास्त्रों का पूरा प्रसाद हमें मिल गया। इसलिए 3 काम है जगन्नाथ को प्राप्त करने के। पहला काम भगवान का भजन, जप, कीर्तन। दूसरा काम तप। आप जो बैठ के 3 घंटे आसन लगाकर भगवान को ताली बजाकर भाव से, चित्त से, मन के भीतर, हृदय में, मस्तिष्क में ठाकुर जी को विराजमान करके जो नाम ले रहे थे, वो तप है। और तीसरा काम सत्कर्मों में अपने मेहनत की गाड़ी कमाई में से अंशदान करना, अच्छे कामों में लगाना। मानो अभी आवश्यकता है, गौ को बचाने की जरूरत है। हमारे यहाँ एक पहल संस्था के आज यहाँ कर्मचारी सब दिख रहे हैं, ये लोग गौ को रक्षा के लिए निरंतर सेवा दे रहे हैं, सारे काम छोड़कर गाय की सेवा दे रहे हैं। हमारे राखी राठौड़ जी बहन जी बैठे, उनका परिवार बैठा है, ये निरंतर रोज गौ माता की सेवा में लगे हैं। और भी कितने ही आप लोग, हमारे गुरु कृपा सत्संग मंडल के सब कार्यकर्ता कितने वर्षों से
हर सप्ताह सत्संग कराकर लोगों को सत्संग भगवान का नाम जप से जोड़ने का काम कर रहे हैं। गुरु महाराज की आज्ञा का, आदेश का पालन कर रहे हैं। सच्चे शिष्य की यही पहचान है, गुरु आदेश उसके लिए सर्वोपरि है। महाराज दिव्य दृष्टि से महाराज कहीं ना कहीं विराजमान ठाकुर जी के चरणों में होकर आपके सत्संग को ग्रहण कर रहे हैं, और लाखों लाखों करोड़ों नाम जो जप हम कर रहे हैं वो भी हमारे खाते में जमा हो रहा है। हमारे दादी कहा करती थी, बोली एक एक माला ऐसे मणियां फेरते हैं ना तो ये मानो एक एक रुपया भेड़ा हो रहा है तुम्हारा। एक एक मणियां बोले जैसे फेरते हैं वैसे मानो कि एक एक रुपया भेड़ा हो रहा है। करोड़ों रुपए तुमने भेड़े कर लिए, ये अदृश्य है, ये तुम्हें बाद में काम आएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे परिवार को मिलता रहेगा। यह सत्संग का प्रभाव। कागज के नोट, करेंसी ये खत्म हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, चोरी डकैती हो सकते हैं, लूट पिट सकते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम वाले कोई छीन सकते हैं, लेकिन बोले भगवान का नाम जप जो है यही तुम्हें बचाएगा। ये यहां से लेके ऊपर तक सारे 14 भुवनों में यही तुम्हारी जय जयकार काम करेगा। तो 3 काम, भजन कीर्तन सत्संग किसी भी रूप में भगवान का नाम लेवें, तप करें और दान करें, यथा योग्य जो बन सके, जहां सेवा बने वहां सेवा करें। भजन का सबसे बड़ा मुनाफा क्या है? व्यक्ति का मन चित्त शुद्ध रहता है। मन और चित्त का जो भोजन है वो भजन है। शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, अन्न इत्यादि चाहिए, लेकिन मन और चित्त को तृप्त करने के लिए अगर कुछ चाहिए तो सत्संग चाहिए। आप कितने भी सिनेमा में चले जाओ, घंटा 2 घंटा का गाना वाना सुन लो, कुछ भी कर लो, तो भी कुछ देर बाद वापस वही चीज घूम के आती है। लेकिन जितने घंटे आप बैठ के सत्संग में भगवान का नाम जप करते हैं तो आपके सारे विकार, सारे तनाव, सारी चिंताएं स्वतः ही चली जाती हैं। इस लौकिक रूप में भजन का सबसे बड़ा मुनाफा क्या है? आजकल आए दिन सुनने में आता है कि साहब फलानी जी को डिप्रेशन हो गया, तनाव हो गया, उससे बीपी हो गया और उससे अटैक आ गया। इस सत्संग का सबसे बड़ा मुनाफा क्या है? अगर कोई ईमानदारी से भगवान का भजन करता है तो ये थेरेपी है। आपको तनाव, डिप्रेशन, चिंता हो ही नहीं सकती। आप किसी मनोरोगी डॉक्टर से पूछ लेना जाकर, भगवान का सत्संग, ताली बजाना, कीर्तन करना, नाम जप लेना, वो आपकी थेरेपी है। आपके भीतर में बीपी, विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, तनाव, चिंता आ नहीं सकती, डिप्रेशन आ नहीं सकता, तो हार्ट अटैक हो नहीं सकता। तप करना, कोई यज्ञ में तप करता है, कोई योग करके तप करता है, कोई आसन लगा के ताली कीर्तन करके तप करता है। जो तप करता है इस लौकिक जीवन में उसका तन निरोगी रहता है, वह स्वस्थ रहता है। और जो दान करता है उसका धन पीढ़ी दर पीढ़ी तक बढ़ता है और निरंतर परिवार में सत्संगी दानवीर उसके परिवार में उत्पन्न होते हैं। अन्यथा महाराज भागवत जी में उल्लेख है, धन का, भूमि का बहुत ज्यादा प्रेमी होता है। लोभी तो नहीं कहूंगा, प्रेमी होता है। भूमि और धन को जो जकड़े पकड़े रखता है, सिर्फ उसी पे उसका पूरा दिमाग रहता है। तो महाराज भागवत जी कहते हैं सर्प की योनि में जाता है। आप तो नहीं हो, सब सत्संगी हो, लेकिन जो नहीं है उनके लिए कह रहा हूं, वो सर्प की योनि में जाता है। और सर्प देख लो, खुद का घर भी नहीं बना पाता, चूहों के घर में रहकर अपना जीवन चलाता है और 2000 सालों तक जीना पड़ता है। 2000 सालों तक जीना पड़ता है, रेंग रेंग के जीना पड़ता है। बहुत सारे लोग आते कि महाराज वहां पे खूब सांप निकल रहे, जो मालवाल छेगी तो सारा जात जी घूम रहे थे, पहली बात तो पूछे माल तो छे यदि तो जात जी घूम रहे थे। सर्प की योनि कब मिलती है? इसलिए महाराज धन की गति दान है, नाश तो होना तय है। अपनी बात के बाद कोई तीसरी पीढ़ी में कहते हैं ऐसा योग बनता है और वो धन का विनाश करता है। आप तीसरी पीढ़ी में अगर आप भजनानंदी सत्संग है, दानवीर है, तो तीसरी पीढ़ी में ऐसा जन्म लेता है जो आपके नाम को कई पीढ़ियों तक जय जयकार कराता है। धन की गति दान है। अपने धन को शुद्ध करें, यथा योग्य सत्कर्मों में लगाएं, ताकि आपका पुण्य का खाता बढ़े और निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धन चिरकाल बढ़ता रहे। ऐसी कृपा आप पे हो। तो महाराज सत्संग में तो बहुत सारी बातें कहने और सुनने की है,
जितना ग्रहण करे सो उतना कम है। मुझे वो झूठन की बात स्मरण में आया कि महाराज जी की एक प्रसंग था। बोले आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनको दोबारा सुनने को उनके लिए। बोले हम लोग तो लाखों करोड़ों राम नाम ले लिए, हमें तो बहुत मौज हो गई, लेकिन बोले एक आदमी को किसी ने जबरदस्ती राम नाम लिवा दिया, तो उसने सवाल कर लिया, बोले क्या होगा राम नाम ले लेंगे? बोले राम नाम लेने से बहुत लाभ होता है। बोले क्या होगा? बोले समय आए पता चले। तो महाराज उस व्यक्ति ने बोले राम नाम का नाम ले लिया। किसी की संत स्वभाव के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने राम नाम बुला दिया। जंगल से गुजर रहे थे, सामने नार आया और उसको आहार बनाया, और आहार बनाया और उसकी आत्मा परलोक पहुंच गई। परलोक जाने पर कहते हैं खाता खुला, ऊपर रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड कैसे जाता है आप मैं को बता देता हूं। आप सबके भीतर में एक चित्रा नाड़ी है, चित्रा नाड़ी आप सबके भीतर, मेरे अंदर भी है। वो चित्रा नाड़ी की फ्रीक्वेंसी जो है वो निरंतर ऊपर सैटेलाइट के द्वारा भगवान तक पहुंचती है चित्रगुप्त जी के पास। पर चित्रगुप्त जी सारा रिकॉर्ड उसमें अंकित करते हैं, लिखते हैं। उससे आपके मेरे भीतर सबके भीतर वहां सबका रिकॉर्ड है, सबका खाता है। जो पुनर्जन्म नहीं मानता उन सबके लिए भी बहुत सारे उदाहरण यही पेश करेंगे। बहुत सारे लोग वो उदाहरण जानते भी हों। तो महाराज ऊपर रिकॉर्ड खोला गया, ऊपर जाता है, वेटिंग होती है, तो रिकॉर्ड खोला गया, भाई इसका पुण्य क्या है, पाप क्या है? बोलो महाराज इसके खाते में कोई पुण्य नहीं है, सिर्फ एक ही काम किया है, इसने एक बार राम का नाम लिया है। एक बार राम का नाम लिया? बोले हाँ एक बार राम का नाम लिया महाराज। महाराज एक बार राम का नाम लिया, इसके पुण्य क्या बनेगा? बोले पुण्य क्या बनेगा? बोले बताओ। बोले इस बारे में लिखा नहीं है। बोले पूछो। तो महाराज जब पूछने के लिए गए तो एक बार राम का नाम लिए, उसके लिए कहां जाएं? तो महाराज धर्मराज जी ले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले कोई एक बार राम का नाम लिया इसने, इसका बारे में तो मेरे पास लिखा हुआ नहीं है कहीं अकाउंट में। ऐसा करो एक बार भोलेनाथ से पूछ लेते, देवादिदेव महादेव सबसे ऊपर है। महादेव जी के पास गए, महादेव जी बोले भाई मैं तो लाखों करोड़ों नाम लेता हूं, दिन रात राम 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 जपता रहता हूं, लेकिन एक बार कोई नाम ले उसका पुण्य क्या बनेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। तो बोले महाराज ब्रह्मा जी बोले आप चलो हमारे साथ, भगवान राम से पूछ लेते हैं। जिनका नाम लिया राम जी के पास चले गए। राम जी महाराज बोले कैसे पधारे आप सब, और ये साथ में किसको लिया है? बोले महाराज ये जीव आत्मा, इसने एक बार राम का नाम लिया, खाते में कोई इसके पुण्य नहीं है, एक ही पुण्य है कि राम का एक बार नाम लिया, इसलिए हम आपके पास लिया, इसके खाते में पुण्य क्या बनेगा वो बताओ। राम जी मुस्कुराए, बोले इसको यही छोड़ जाओ। बताओ आप, यहां लाखों करोड़ों ले लिए तो क्या राम जी के माथे पे नाचेंगे हैं? पर वहां एक ले लिया बंदा तो राम जी महाराज ने उसको अपना लिया, परम ब्रह्म राम ने अपने पास रख लिया। बहुत महिमा है साहब। देवादिदेव महादेव निरंतर, पार्वती जी कहती है चक्कर क्या है, मैं बराबर में बैठी होती हूँ, आंख खोलते नहीं हूँ, और पता नहीं किसका ध्यान करते हो और किसको मन में गुनगुनाते रहते हो, पता ही नहीं चल रहा कई जन्म हो गए। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले देवी मैं सिर्फ राम 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 जपता रहता हूं, और ध्यान में मन में चित्त में सदैव परम ब्रह्म राम को ही स्मरण करता हूं। पार्वती जी बराबर में बैठी सवाल करी, और बाबा भोलेनाथ कह रहे कि मैं सिर्फ राम राम जपता हूं। इस राम की तो इतनी महिमा है साहब, जितनी भी चिंतन करो चर्चा करो उतना कम है, खूब कृपा है। और संतों की शीत प्रसादी आप हम सबको मिली, हम भाग्यशाली। टाट बाबा, परिक्रमा मार्ग पे टाट बाबा सुना होगा आप लोगों ने। टाट बाबा के यहाँ निरंतर, अब तो वो ठाकुर जी की लीला में धाम पधार गए। टाट बाबा के यहाँ एक हॉल में संतों का भंडारा चलता, एक हॉल में भक्तों का भंडारा चलता। जो भगवान का नाम कीर्तन करने वाले संत थे, रोज निरंतर भगवान का नाम जप करते थे, उस हॉल में उन भंडारा उनको जिमाया जाता था। और टाट बाबा को उस हॉल के बाजू में कमरा था। ये सत्य घटना है कुछ दिन पुरानी। और टाट बाबा ये ध्यान रखते थे संतों की प्रसादी बराबर हो रही है ना सबकी, बस यही ध्यान और कोई चिंता नहीं। उठ के बीच पंगत में पुरुषवारी कर देना,
लोग भी सोचते कि महाराज लाखों लाखों चेले फिर भी ये लगे रहते हैं। टाट बाबा नाम इसलिए तो टाट के कपड़े पहनते थे। तो महाराज जब प्रसादी हो जाती ना तो पत्तलें सारी कमरे में आती टाट बाबा। तो राधा किशन जी जैसे कोई ज्ञानी जी थे, बोले महाराज ये पत्तलें अंगूठी अंदर ना जाती। बोले पता करो। पता किए तो टाट बाबा उन पत्तलों में से प्रसाद, शीत प्रसादी, आप समझते शीत प्रसादी तो संतों की उठन, वह प्रसादी पाया करते थे। तो किसी ने पूछा, बोले बाबा जी बावड़े हैं क्या? ये प्रसाद की पत्तलें, ये ऊँटी पत्तलें चाटते, चक्कर क्या है बाबा जी? बोले महाराज ये क्या लीला है, बाहर संत प्रसाद पाते हैं, पत्तल अंदर मंगवा लेते, फिर उनको आप चाटते। बोले भाई मेरे से इतना भजन होता नहीं, मैंने इतना भजन किया नहीं। ये संत भगवान निरंतर भगवान का भजन जब करते हैं तो इन्हीं के भजन का ऊठन जो प्रसाद है मैं पाके अपने आप को भजनानंदी मान लेता हूं, मैं इसी में तरफ। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे संतों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे संतों की हमें कृपा प्राप्त हुई है, हमें ऐसा सतमार्ग मिला है। हम नहीं चाहते हुए भी निरंतर ये तो छकड़ा गाड़ी ऐसे ही चलेगी साहब। कोरोना काल में सबने देख लिया, धन बल भी था, पावर पैसा सब था, सब कुछ था। एक नाटानी जी एडमिट थे वहां महात्मा गांधी, उस सामने मेरी माता जी भी एडमिट थी। तो वो यूं करते थे, मैं समझ जाता तो कुछ मांग रहे हैं, ये पास में चला जाता, किट में कोई पहचानता नहीं था कौन है, सब सोचते थे कोई बोर्ड बॉय है, कोई बात नहीं, अपने को सेवा से मतलब था। तो महाराज वो यूं करते थे, मैं समझ जाता भाई कोई पानी लेंगे, कोई दवाई लेंगे, कोई कुछ लेंगे। मैंने उनसे पूछा, वो मोबाइल भी देखते थे बार बार, मैं कहा आपके कोई है नहीं क्या इधर? बोले महाराज है तो सही, लेकिन वो जर्मनी से आए हैं अभी, क्वारंटाइन है क्या? बोले नहीं वो तो पूरा हो गया, कोई संभाल ही नहीं आता आपको, कुछ नहीं, अस्पताल वगैरह कोई क्या है नहीं क्या व्यवस्था? बोले नहीं है सब, लेकिन ये कोरोना भारी है, कोई नहीं आता पास में। फिर उन्होंने दूसरे तीसरे दिन अपनी और स्टोरी बताई कि 20-25 लाख रुपए महीना मेरा किराया आता अकाउंट में। तो मैं समझ गया, इस सत्संग मिल गया मुझे कि महाराज पावर और पैसा कितना ही धराओ, कोई आपका नहीं है। एक घटना हुई थी, वो बेटियों ने कलकत्ते से फोन करके पुलिस भेजी कि पिताजी को उठाना मत, जब तक हम नहीं आए फैसला होगा, ताला जब खुलेगा। धन की महिमा है ये, पिता की कोई महिमा नहीं थी। ताला लगवा दिया साहब, तीनों पुत्रियां, तीनों पुत्र जब तक बराबर बंटवारा फैसला नहीं हुआ तब तक महाराज हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी, बैठा दिया कोर्ट कचहरी थाना। पिताजी छोड़ो तो छोड़ो, पहले धन की बात है। तो ये आप हमने सब बहुत अच्छे से नजदीक से देख लिया और सीख लिया, यही तो सत्संग है महाराज। प्रत्यक्ष प्रमाण हम सबने देखा है, कोरोना काल में सब कुछ था, लेकिन कोई अपना होते भी अपना नहीं था, सांसों की लड़ाई थी। कोई कह रहा ऑक्सीजन दिला दो, कोई कह रहा बेड दिला दो। तो महाराज जिसके पास ये सत्संग था वही आप हम सब यहाँ बैठकर कृपा से भगवान के सानिध्य में भगवत नाम ले रहे हैं। बाकी तो बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ था, तो भी कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग बड़भागी कहा है, मैंने सौभाग्यशाली कहा है। इस बात को अपने मन चित्त में सदैव विराजमान रखा करें। महाराज जी कहा करते थे कि सत्संग में जो प्रसाद मिलता है उसको मन चित्त के बर्तन में ग्रहण करके ले जाया करो और घर पे ले जाके पुरुषदारी किया करो, जो नहीं आए उनको भी खिलाया करो। क्या सत्संग की चर्चा, आज क्या कहा, क्या सुना, उसका मंथन हो, चिंतन हो, उसको सप्लाई भी करो, औरों को भी बांटो, ताकि वो सत्संग का वायुमंडल भरे। रामसुखदास जी महाराज जी हमेशा यही कहा करते कि भाई अंदर सुनो, लेठे से सुनो, जो कोई सुनो करो, तो घरा जार बांट को करो, लोगों ने देवो करो, पुरस्कारी कर करो, सारा मिलने को मत करो, पर आओ तो खाली बर्तन आवो करो, ताकि बर्तनों भर निकाल ले जाओ करो चचा। तो महाराज सत्संग की बहुत महिमा है, आप हम बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। भगवान हम पर कृपा रखे, हम निरंतर ऐसे सत्संग करें। और आज ये सत्संग से ये प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हैं, क्योंकि पितृ सबके पहले गया जी